हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम लोग ट्रायंगल्स कर रहे हैं और ट्रायंगल्स में हम लोग बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज को स्टडी कर रहे हैं। जैसे बच्चों हमने साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पढ़ा, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ा। उसी तरीके से आज हम एक नया क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं और वो क्राइटेरिया हमारा है साइड 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 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जैसे आपने देखा था साइड एंगल साइड में एक साइड फिर दूसरा साइड और उन दोनों के बीच का एंगल, राइट। आपने एंगल एंगल साइड में देखा कि दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड। आपने एंगल साइड एंगल में देखा बच्चों की दो एंगल और उसके साथ इंक्लूडेड साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम फैक्टर्स के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से साइड 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 क्राइटेरिया ये बताता है बच्चों कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो दो ट्रायंगल्स हैं हर ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, तो अगर उन दोनों ट्रायंगल के जो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारा साइड 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 क्राइटेरिया होता है। तो आज हम लोग यही साइड 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 क्राइटेरिया जो है बच्चों, उस थ्योरम को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, उस साइड 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 क्राइटेरिया का हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ये थ्योरम मैंने लिख दिया है। ये थ्योरम कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ अगर थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल यानी किसी एक ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं दे आर इक्वल टू द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। यानी कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर किसी एक ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं वो किसके इक्वल है, वो तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने जा रहा हूं। एक ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल डी ई और एफ। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या कह रखा है बच्चों कि तीन साइड्स एक ट्रायंगल का वो दूसरे ट्रायंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। यानी ए बी जो है बच्चों वो डीई के बराबर है, जो ए सी है वो डी एफ के बराबर है और जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है ना। तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। अब इसमें हम लोग बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करने जा रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। कंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि हम एक एफ ई जी एक ऐसा एंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि इस एंगल के बराबर हो। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और जो एफ ई जी है वो ए बी के बराबर हो और जी पॉइंट को हम लोग एफ पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन समझिएगा। कंस्ट्रक्शन जो हमारा है बच्चों उसमें हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किए हैं एंगल एफ ई जी यानी ये वाला एंगल एफ ई जी इक्वल टू एंगल ए बी सी। कैसे ड्रॉ किया, तो भाई ये मेजरमेंट ले लीजिए, ये एंगल कितना है। अगर ये 62 डिग्री है तो इस एंगल को भी 62 डिग्री आप बना दीजिए। ठीक है,
ड्रॉ किए हैं इस एंगल को इसके बराबर, एंड इस एंगल का जो लाइन है आर्म है, से कहां तक खींचेंगे, इतना लंबा खींचेंगे जितना ए बी है, यानी कि एंड ईजी इज इक्वल्स टू ए बी, एंड ईजी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ज्वाइन कर दिया है जी एफ, जी को हमने एफ से ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अच्छा, डी को हम लोग ऐसा करते हैं कि जी से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन डी जी। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ रहा है? एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने एफ ई जी एक एंगल खुद से कंस्ट्रक्ट किया है जो कि ए बी सी के बराबर है, और जो ईजी लाइन है उसे हमने कितना लंबा ड्रॉ किया है, जितना कि ए बी का लेंथ है। ठीक है, तो जी पॉइंट जहां पर भी आपको मिल रहा है उसको आपने एफ से ज्वाइन कर दिया, और इसी जी पॉइंट को आपने डी से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बच्चों? यहां तक आई होप आपको क्लियर है। अब देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ए बी सी और जीई एफ ट्रायंगल में क्या है, ए बी और ई जी एक दूसरे के बराबर है। कैसे? कंस्ट्रक्शन से। राइट बच्चों, कंस्ट्रक्शन से हमने यही किया है, ए बी और ई जी एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई, है ना? एफ जी ई और ए बी सी एंगल बराबर, ये भी कैसे है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किए। और BC और EF एक दूसरे के बराबर है, BC इज इक्वल्स टू EF, ये आपको बच्चों गिवन है। BC और EF एक दूसरे के बराबर है, ये आपको गिवन है। तो देखिए इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड, और इस ट्रायंगल का साइड एंगल साइड। तो SAS क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम SAS criteria, triangle ABC is congruent to triangle, देखिए B की जगह हमारा आएगा G, ठीक है, तो B की जगह मैं लिख दे रहा हूं G। अब AB जो है वो EG के बराबर है, तो AB जो है वो EG के बराबर हो जाएगा, और BC जो है EF के बराबर, तो BC की जगह हम लोग EF लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल सॉरी एंगल B और एंगल, ये हमने गलत लिख दिया ना, FEG है बच्चों, FEG, तो B की जगह ऐसे लिखेंगे भाई, B वर्टेक्स के साथ E वर्टेक्स आ रहा है, तो B के साथ हम लोग E लिख देंगे। अब देखिए AB जो है वो EG के बराबर है, तो देखिए EG लिख दिया, AB और GE, EG लिखिए GE लिखिए, एक ही बात है, तो G हो गया E हो गया, तो ये एक F बचेगा बच्चों। अच्छा, यहां से तो CPCT से क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT लिख सकते हैं बच्चों की जो FG है, जो GF है, GF इज इक्वल्स टू AC, है ना, GF AC के बराबर, तो दो बार ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। क्लियर है? यहां पे बात समझ आ रही है? इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो CPCT से ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिएगा जरा, इन ट्रायंगल DEG, ये ट्रायंगल DEG दिख रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल DEG, इन ट्रायंगल DEG DE और EG बराबर है,
DE इज इक्वल्स टू EG। इसका मतलब हो गया कि ये एंगल, इसका मतलब होगा कि एंगल EDG, एंगल EDG होना चाहिए बच्चों इक्वल्स टू एंगल EGD। होने चाहिए दोनों एंगल्स बराबर एक दूसरे के। भाई इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगेगी ना, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए बच्चों। तो चलिए इसको मैं कह दे रहा हूं एंगल 1 और इसको मैं कह दे रहा हूं एंगल 2, इसको मैं कह दे रहा हूं एंगल 3 और इसको मैं कह दे रहा हूं एंगल 4। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि इस ट्रायंगल में क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। और आप दूसरा देखिए ट्रायंगल DFG में, ट्रायंगल DFG में बच्चों DF और GF बराबर है, DF इज इक्वल्स टू GF। तो फिर से ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो गया, एंगल 2 एंगल 4 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं बच्चों तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होना चाहिए। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये हो जाएगा EDF, राइट? एंगल EDF। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? ये दोनों एंगल, ये होगा EGF, ये हो जाना चाहिए इक्वल्स टू एंगल EGF, राइट बच्चों? ये हमारा इक्वेशन नंबर मान लीजिए कि 1 है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, नहीं इक्वेशन 1 हम इसको कह देते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, एंड ट्रायंगल GEF। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो DE इज इक्वल्स टू GE, DE इज इक्वल्स टू GE, ठीक है। ये हमारा कैसा है बच्चों? DE और GE एक दूसरे के बराबर हैं। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा ना, राइट? यानी अगर हम इसके बराबर इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ये पहले से इसके दोनों बराबर हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन से, तो ये हमारा आ गया बाई कंस्ट्रक्शन। अच्छा DF और GF भी बराबर है, DF इज इक्वल्स टू GF, राइट? ये कैसा है बच्चों? ये हमारा आया है DF इज इक्वल्स टू GF, ये हमारा आ गया ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये बच्चों इसके बराबर आया है CP/CT से और ये इसके बराबर पहले से, तो दोनों बराबर हो गए, यानी CP/CT से एक तरीके से हमारा ये सेम आया है बाई CP/CT। और एंगल D और एंगल G एक दूसरे के बराबर, यानी कि एंगल EDF इज इक्वल्स टू एंगल EGF, राइट? ये क्या है बच्चों हमारा? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आया है। तो देखिए ये साइड, ये बीच का एंगल और ये साइड इस ट्रायंगल का, ये साइड, ये बीच का एंगल और ये साइड इस ट्रायंगल का, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, राइट बच्चों? GEF, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल GEF के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल DEF भी ट्रायंगल GEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 3,
जब ट्रायंगल एबीसीबी से कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल डीईएफ भी से कॉन्ग्रुएंट है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। लीजिए हमने प्रूफ कर दिया। अब थोड़ा सा ये प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एक बार फिर से जरा ध्यान से आप मेरी बात को सुन लीजिए, ठीक है बच्चों। इस प्रूफ में देखिए क्या है हमारा, देखिए प्रूफ जो है वो आप सबको आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए। सवाल करने से पहले प्रूफ पर आपको बहुत फोकस करना है, बहुत अच्छे से उसके थ्योरम को और प्रूफ आपको आने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा टेक्निक बहुत सारे। देखिए हमारे पास ट्रायंगल एबीसी था और ट्रायंगल डीईएफ था बच्चों, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि जितना एंगल ये बी है ना, हमने एफ ई जी ये वाला एंगल एग्जैक्टली इतना ही ड्रॉ किया है जितना ये एंगल है, और ई से जी तक की जो लेंथ है वो उतनी ली हमने जितनी ए बी है। जी हमें यहां मिल रहा है, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया और इसको हमने इससे भी ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, राइट। इसको इसके बराबर बनाया और इसको इसके बराबर बनाया, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ये कहीं से बाहर से नहीं। आप बोलेंगे सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? भैया हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने खुद से बनाया, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक बाहर से आप ढूंढिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। क्यों किया कंस्ट्रक्शन, ये आगे समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया भाई? ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और इनके बीच का एंगल जो है बराबर। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं तो जीएफ और एसी ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि जीएफ और AC एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। लेकिन बच्चों पहले से AC जो है वो DF के बराबर है, तो भैया ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाने चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब देखिए जो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, इससे इधर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे? इस ट्रायंगल DEG ट्रायंगल को देखिए, ये साइड बराबर आइसोसेलेस, यानी कि एंगल 3 एंगल 1 बराबर होना चाहिए। हमने यहां लिख दिया। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होना चाहिए। दोनों को ऐड कर दिया, इधर से मिल रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि ये पूरा एंगल D, जिसको हमने एंगल EDF कहा है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि ये पूरा एंगल G, यानी कि EGF। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट। जब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे तो उस कंडीशन में समझने वाली बात है कि अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि भैया ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और इनके बीच का ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा बच्चों, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल भी इसे कॉन्ग्रुएंट, तो कंपेयर करने पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे ना। यही हमने सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया इस थ्योरम को समझने के लिए, तो इसलिए हम लोग एक सवाल आज कर रहे हैं। आज मैं वैसे सवाल नहीं कराता, लेकिन आप लोगों ने चूंकि बहुत मेहनत किया तो समझने के लिए, तो एक सवाल हम लोग करते हैं। फिर जो अगला लेक्चर होगा हमारा, उस अगले लेक्चर पर हम लोग साइड क्राइटेरिया के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर, एक फिगर आपको दिया गया है जिसमें AB CD के बराबर है, ठीक है। AB जो है बच्चों वो CD के बराबर है। क्या गिवन है हमें गिवन है कि इस फिगर में AB इज इक्वल्स टू CD। AB किसके बराबर है बच्चों? CD के बराबर है। और AD जो है वो BC के बराबर है। AD ये पूरा लाइन देख रहे हैं, D से लेकर A तक, ये लाइन जो है वो BC के बराबर, ये पूरे लाइन के बराबर। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू BC, राइट। ये आपको गिवन है।
आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एडीसी, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीए, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीए, राइट। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। तो जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कहा जा रहा है, उन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम लोग लेते हैं, देखते हैं उन दो ट्रायंगल्स में क्या है। तो इन ट्रायंगल्स एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल सीबीए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग ड्रॉ करूं, छोटे छोटे ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा अलग अलग। एडीसी ट्रायंगल देखिए, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल है, यानी कुछ इस तरीके से है ये ट्रायंगल। ऐसा है बच्चों, ये आपका है डी, ये आपका है ए और ये आपका है सी, ठीक है। इस साइड हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इधर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ट्रायंगल एडीसी है और दूसरा कह रहे हैं सीबीए, सीबीए, ये ट्रायंगल आपका सीबीए। ठीक है, ये आपका है सी, ये आपका है ए और ये आपका है बी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिएगा, दोनों ट्रायंगल में सी ए और ए सी है, राइट। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, ये क्या है बच्चों आपको कॉमन। इस ट्रायंगल में देखिए ए सी और सी ए दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट। अच्छा, दूसरा हमारा क्या बराबर है, गिवन है कि जो ए बी है, क्या गिवन है बच्चों हमें कि जो ए बी है, नहीं एडीसी ट्रायंगल में कौन सा है, एडीसी ट्रायंगल में जो डीसी है वो किसके बराबर है बच्चों, डीसी जो है वो बीए के बराबर है, ठीक है। डीसी जो हमारा है वो बीए के बराबर है, लिख सकते हैं ये हमें क्या है बच्चों गिवन है। कैसे लिखा हमने, डी सी जो हमारा है वो बी ए के बराबर है, राइट। और हमें गिवन है कि जो एडी है, जो ए डी है हमारा है, वो हमारा सी बी के बराबर है, ये भी हमें गिवन है बच्चों। तो देखिएगा ए सी सी ए के बराबर है, राइट। इसको हम लोग 3 कर दे रहे हैं। डीसी डीसी जो है वो बी ए के बराबर है, राइट बच्चों। और जो एडी है वो किसके बराबर है, वो सीबी के बराबर है। तो भाई जब तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के बराबर हैं, अब देखिए मैंने यहां पर AC और यहां पर CA क्यों लिखा है, क्योंकि इस ट्रायंगल को ऐसे पलटना पड़ेगा, उठाकर ऐसे फ्लिप कर दीजिए तब ये ओवरलैप करेगा, राइट। ये साइड इस साइड के बराबर है, उल्टा करेगा तो A इधर चला जाएगा, C इधर आ जाएगा, तो इस केस में AC हो जाएगा, इस केस में CA हो, राइट। तो भाई साइड 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 क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम साइड 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 क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल ADC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, देखिएगा AD जो आपका है वो CB के बराबर है, तो AD की जगह मैंने CB लिख दिया। DC जो आपका है वो BA के बराबर, तो मैंने DC की जगह BA लिख दिया। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यही प्रूफ करना था, ये लीजिए बच्चों हमने प्रूफ कर दिया। जहां भी एक फिगर में घुचड़ कुचड़ आपको दिखे ट्रायंगल, वहां अलग अलग फिगर बना लीजिए, जो मामला है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा, आपको सब कुछ नजर आने लगेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में साइड 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 क्राइटेरिया पे ही कुछ सवाल हम लोग करेंगे। आज का लेक्चर, आज का थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ के उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, 3-4 बार 5 बार लिखिएगा। थ्योरम्स बार बार लिखना जरूरी है, दिमाग में आना चाहिए क्या स्टेप्स उसके, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बाय।